नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं हूं सोनी शर्मा। कोरोना वायरस से और लॉकडाउन से परेशान लोगों के बीच एक छोटी सी किंतु राहत भरी खबर के साथ हम हाजिर हुए हैं। आप भी जानते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो विभिन्न प्रांतों में फंसे हुए हैं, लॉकडाउन के चलते अभी भी फंसे हैं। अनिश्चितता का दौर बना हुआ है कि कब लॉकडाउन खुलेगा, कब लोग अपने घरों को जा पाएंगे। और इसी कड़ी में आपने सुना होगा कि बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां पर स्टूडेंट्स रुके हुए हैं, जो अध्ययन के लिए गए थे वो वहाँ पर फंस गए हैं और उनके परिजन यहाँ लगभग 1.5 महीने से परेशान हैं। उनकी क्या स्थिति है, उनके पास क्या कमी है, ये चिंता उन्हें खाई जा रही थी। और कोटा, विशेषकर कोटा का नाम लूँगा कि कोटा एक भारतवर्ष में प्रसिद्ध शिक्षण के लिए प्रसिद्ध स्थान है और हजारों लोग पूरे भारतवर्ष से वहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे में ही बंगाल के भी बहुत से छात्र थे और बंगाल के बाद अगर सिलीगुड़ी में आते हैं तो सिलीगुड़ी के भी और आसपास के इलाके के मिला के सैकड़ों छात्र वहाँ पर अटके पड़े थे कोटा में। और राजस्थान में कोरोना वायरस का जो प्रकोप है कुछ ज़्यादा देखा जा रहा है, लगातार वहाँ पर भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। और कोटा में जो स्टूडेंट थे वो लोग फंसे हुए थे, उनके गार्जियन बहुत चिंता में थे। कुछ दिन पहले आपने देखा था, खबर समय के माध्यम से हमने आपको दिखाया था कि लोग गए थे, मंत्री जी के पास में भी गए थे, लोगों ने गुहार लगाई थी और मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि कुछ व्यवस्था करेंगे। और ये खुशखबरी है सिलीगुड़ी के उन छात्रों के अभिभावकों के लिए, छात्र छात्राओं के अभिभावकों के लिए जो कोटा में अध्ययनरत थे। आपको बता दें कल, जैसा कि हमारे पास जानकारी प्राप्त है, कल वहाँ से बस रवाना हो चुकी है यहाँ के छात्रों को लेकर। पूरी जानकारी हालांकि अधिकृत रूप से हमारे पास में नहीं है कि कितने छात्र वहाँ से चले, लेकिन अनुमान है लगभग 70-80 के करीब छात्र वहाँ से कोटा से रवाना हो चुके हैं। और जो हमारे पास जानकारी प्राप्त है उसके अनुसार आज लगभग 12:30-1 बजे लखनऊ क्रॉस कर चुके हैं। बसों के माध्यम से उन्हें लाया जा रहा है। और ये भी बता दें कि जो बस है उसे रोक कर लाया जा रहा है। तो आप ये न समझें कि इतनी दूरी से इतनी दूरी में क्यों इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि लगातार बसें नहीं चलाई जा रही है। बच्चे हैं, किसी तरह थक न जाए, रास्ता काफ़ी लंबा है, इसलिए बसों को 3-4 घंटे चलाया जा रहा है। फिर बच्चों को विश्राम दिया जा रहा है, उनके खाने की व्यवस्था की जा रही है, फिर उन्हें सिलीगुड़ी लाया जाए। अनुमान किया जा रहा है कि कल शाम तक उनके यहाँ पहुँचने की, सिलीगुड़ी पहुँचने की संभावना है। और इसे लेकर जहाँ तक मुझे लग रहा है सिलीगुड़ी के जो भी गार्जियन हैं जिनके बच्चे कोटा में फंसे हुए थे, चिंतित थे, उन्हें जरूर राहत महसूस हो रही है कि हमारा 2 गार्जियन यहाँ पर मौजूद है। ये जो सी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिलीगुड़ी के 5 नंबर वार्ड के संतोषी नगर इलाके से दिखा रहे हैं। 2 गार्जियन हैं जो यहीं के निवासी भी हैं और इनसे बात करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं और साथ ही पूछते हैं कि ये कैसा महसूस करें। हमारे साथ हैं अनिल मिश्रा जी। अनिल मिश्रा जी का भी लड़का वहाँ कोटा में पढ़ रहा है, तो इनसे बात करते हैं। अनिल जी, सर्वप्रथम तो यही बता दीजिए, क्योंकि आप जब मुझसे मिले थे मुझे मालूम है तो आपने चिंता व्यक्त की थी 4 दिन पहले कि क्या करेंगे, कैसे होगा, लेकिन आज जब आपको मालूम चला कि आपका लड़का वहाँ से बैठ चुका और सिलीगुड़ी की तरफ रवाना है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैंने बहुत खुशी है, बहुत मन में शांति मिला इसे। और मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ के मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी का, जिन्होंने ये सराहनीय कदम उठाया है और सभी अभिभावकों का जो है मन का चिंता दूर कर दिया उन्होंने। और इस लॉकडाउन में हम लोग बहुत चिंतित थे यहाँ पर कि बच्चे कैसे रहते होंगे, वहाँ क्या तरह की सुविधा हो रही होगी, लेकिन अभी इस वजह से अभी उनके आने से अभी मन में बहुत राहत मिल रही है। पूरा परिवार जो है एकदम शांति से अभी बस आशा लगा रहे कि कब आ जाएं और यहाँ पर एकदम सब ठीक है, बस बहुत उत्साह है मन में। तो अनिल जी, आपको मालूम है कितनी बसों में आ रहे हैं, कितने बच्चे आ रहे हैं, ऐसी कुछ जानकारी है आपके पास? अनुमानित तो ऐसे बोल रहे थे कि यहाँ सिलीगुड़ी के लिए खासतौर से जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, ये फिर आपका दार्जिलिंग, इधर इस द्वार एरिया के लिए टोटल 40 बस ऐसे सुनने में आया है। 40 बसों में आ रहे हैं। और फिर आपका आसनसोल साइड का अलग, मतलब 40 बसों में आ रहे हैं, इसका मतलब सोशल डिस्टेंसिंग पक्की रखी जा रही है, क्योंकि बसों में छात्रों की संख्या काफ़ी कम रखी गई होगी, क्योंकि छात्र इतने ज़्यादा नहीं कि 40 बसों को यूज किया जाए, लेकिन चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग है तो हो सकता है कि एक सीट पर एक छात्र को बिठाया हो, ऐसा भी हो सकता है। हमारा बच्चा, जब मैं फ़ोन किया, फ़ोन से बात हुई बस में, तो बोला पापा मैं जिस पर बैठा हूँ अकेला सीट पर, मैं अकेला बैठा हुआ हूँ। अच्छा। और जगह जगह रास्ते में रोक करके ना बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है, बच्चों को खाने पीने का सब व्यवस्था करवा करके उनको फ्रेश होने दिया जाता है, फिर सैनिटाइज करके वापस बस में बैठा करके फिर आराम करते हुए रोकते हुए फिर यानी कि बहुत ही प्रशासन को धन्यवाद देना पड़ेगा। और जो हम अनिल जी की बात सुन रहे हैं, हमारे पूरे राज्य का प्रशासन कहे, पश्चिम बंगाल का प्रशासन कहे या फिर राजस्थान के जो प्रशासन है, उनकी हम लोग
तारीफ करेंगे। उनके द्वारा, उनके सहयोग से भी ये काम हुआ। हमारे पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उनके सहयोग से। और जब रास्ते में आ रहे हैं और जगह जगह उन्हें सैनिटाइज किया जा रहा है बसों को, उन्हें खाने की व्यवस्था की जा रही, तो ये अपने आप में एक अच्छी पहल हम कह सकते हैं। जो छात्र फंसे थे उन्हें घर पहुंचाने के लिए। अनिल जी, क्या नाम है आपके बच्चे का, क्या लेके पढ़ रहा है वो कोटा में? मेरा बच्चा मेडिकल के लिए गया हुआ था वहाँ। अच्छा। और मेडिकल का वो साइंस लेकर, मेडिकल बायोलॉजी लेकर पढ़ाई कर रहा था। और राज मिश्रा उसका नाम है। अच्छा, तो वो आपको तो चिंता हो रही होगी, जब वहाँ पर था तो वहाँ रोग इतना ज़्यादा फैला हुआ है, तो किस तरह की तकलीफें आ रही थी राज के समक्ष? ऐसा था, अभी तो 26 अप्रैल का उसका टिकट था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो आ नहीं पाया, सब गाड़ी बंद है। तब मन में वैसे कि कैसे बच्चे को बुलाएं। और इसके पहले मन में आशा था कि पहले ये 14 तारीख को लॉकडाउन हट जाएगा, तब उसके बाद 26 तारीख को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आ जाएगी। लेकिन उसके बाद लॉकडाउन बढ़ने की वजह से अब मन में तरह तरह का, वहाँ भी कोरोना फैलता जा रहा है, राजस्थान में यहाँ से अधिक है सुनने में आया। तो मन में बहुत चिंता हो रहा था कि क्या होगा, खाने पीने का मिलता है कि नहीं मिलता है, क्या दिक्कत, तरह तरह का दिक्कत है मन में उठता था। लेकिन अब जो यहाँ के सरकार से बुला, इससे मन में बहुत राहत है, बहुत शांति मिलेगी। तो हमारे से पारस जी भी है, पारस जी के लड़के भी वहाँ पर अध्ययन करे कोटा में। इन्होंने भी जब 3 दिन पहले मुझसे मुलाकात की तो चिंता जताई थी और पूछा था कि हम क्या करें, तो हमने कोशिश जितना हमारे पास जानकारी थी उनसे शेयर की थी। और आज जब हमें पता चला और इन्होंने बताया भी कि हमारे बच्चे आ रहे हैं तो बड़ी खुशी हुई। पारस जी से पूछ रहे थे, पारस जी क्या आपके बच्चे का क्या नाम है? संदीप वर्मा। वो क्या लेके पढ़ रहे थे? इंजीनियरिंग पढ़ रहे की तैयारी कर रहे अच्छा, ये बताइए, जब आज तो आप बड़े खुश होंगे कि आपके बच्चे घर में आ रहे हैं, लेकिन जब तक ये सूचना नहीं मिली थी, बच्चे नहीं आ रहे थे, तो आप पर क्या गुजर रही थी? हम लोग बहुत हताश थे, घबराए हुए थे, बच्चे भी वहाँ पर घबराए हुए थे। और हम जो भी हमारा सरकार है, चाहे प्रशासन है, हम गुहार लगातार लगा रहे थे कि हमारे बच्चों को बुलाने की व्यवस्था की जाए। और ये बहुत राहत भरी खबर आई 27 अप्रैल को कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने बच्चों को बुलाने के लिए पहल कर दी है और उन्हें बुलाने की व्यवस्था करने की निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो इससे हमें बहुत सुकून मिला और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी का, जिन्होंने ये कदम उठाया और हमारे बच्चों को हमारे तक पहुंचाने का बहुत ही सराहनीय काम किया। हम बहुत बहुत आभारी हैं। इसमें जो भी हमारा प्रशासन है, जो भी हमारे सांसद, विधायक, सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने भी हमारा साथ दिया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। तो बिल्कुल दर्शकों, बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छा काम किया है प्रशासन ने। हम अच्छे कार्य अगर हमारा प्रशासन करता है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका स्वागत करें, हम उनकी तारीफ करें। आप सोच सकते हैं इतने जो अभिभावक गण थे, इतने छात्रों के, उन पर क्या गुजर रही होगी जब पूरे राजस्थान में जो कोरोना वायरस का जो प्रकोप है इतना बढ़ा हुआ है। वहाँ पर बच्चे अकेले पड़ गए थे, उनके पास बहुत सी चीज़ों का अभाव था। जैसे कि 3 दिन पहले जो हमने आपको एक कार्यक्रम दिखाया तो उसमें दिखाया था कि किस प्रकार जो अभिभावक गण हैं वो अपने बच्चे को लेकर चिंतित है, क्योंकि वहाँ पर दवाइयों का अभाव था, खाने की पीने की वस्तुएं वहाँ कम हो गई थी और जितने भी अभिभावक थे सब चिंता में पड़ गए थे। लेकिन अब एक सकून की बात ये आ गई है कि हमारे प्रशासन द्वारा, दोनों ही राज्य के, पश्चिम बंगाल राज्य कहें या राजस्थान की जो सरकार है, उनके द्वारा दोनों के मिलने के बाद जो एक हुआ है, ये बहुत बड़ी राहत लेकर आया। पश्चिम बंगाल राज्य के जितने भी छात्र कोटा में फंसे हुए थे उन्हें यहाँ पर वापस लिया जा रहा है और इसे लेकर गार्जियन में बहुत ज़्यादा संतोष है। ये जो गार्जियन हमारे साथ है, ऐसे ही और भी गार्जियन होंगे। लगभग कितने 101 बसें वहाँ से चली हैं बंगाल के लिए? जी हाँ, और राजस्थान से बंगाल के लिए 3 जोन में बच्चों को भेजा गया है, कलकत्ता, आसनसोल और सिलीगुड़ी। जो बच्चे आए हैं उसमें नॉर्थ बंगाल के सभी ज़िले हैं, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, कूच बिहार, अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, इन सब जिलों के बच्चे सिलीगुड़ी आ रहे हैं और मध्य पश्चिम बंगाल के आसनसोल जा रहे हैं और दक्षिण बंगाल के कलकत्ता जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी जानकारी दी पारस जी ने। उन्होंने बताया कि उत्तर बंगाल के लिए जो सभी बच्चे आ रहे हैं वो शायद सिलीगुड़ी यहाँ पर आएंगे, उसके बाद संभवतः उनकी भी शायद यहाँ जांच होगी, उसके बाद शायद ऐसी कोई बात है आप लोग की उनकी यहाँ जांच की जाएगी आने के बाद? नहीं, इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है। वैसे वहाँ से ये बता सकते हैं कि जब राजस्थान से बच्चे चले तो क्या उनकी जांच करके यहाँ भेजा जा रहा है? हाँ बिल्कुल, सभी बच्चों का जो टेस्ट करके उसके बाद उनको पास किया जा रहा था। अच्छा। गाड़ी में बैठाया जा रहा था। जी, आपके पास में जानकारी? हाँ, मेरे पास जानकारी। मैंने बच्चे को बोला था फोन में, जब आया था बच्चे को, जब बेटा तुम्हारा बस से लगा हुआ है, तो उन्होंने सभी बच्चों को
बस खुलने के टाइम से 1-1.5 घंटा पहले बुलाया था और सभी बच्चों का जो है पहले मतलब टेस्ट किया गया, सबका टेम्परेचर जांचा गया, फिर सबको सैनिटाइज करके उसके सामानों के साथ में सामान का भी सैनिटाइज किया गया, फिर बस में सबको बैठाया गया सैनिटाइज करके। और रास्ते में भी जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद पूरे जांच प्रक्रिया के बाद और फिर रास्ते में भी उनका सैनिटाइज कर करके फिर बस में बैठाया जाता है। तो लास्ट अंत में पूछना चाहेंगे प्रशासन के लिए क्या 2 शब्द कहना चाहेंगे आप? मैं तो राजस्थान सरकार का भी और यहाँ के माननीय सुश्री ममता बनर्जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और जिन्होंने बहुत बड़ा सराहनीय कार्य किया है, इसके लिए मैं उनका दिल से आभारी हूँ। उनका बस। पारस जी आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। बहुत चिंतित थे। जी मैं बहुत ही चिंतित था और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि हमारे रिक्वेस्ट को, हमारे गुहार को यहाँ के प्रशासन, यहाँ का सरकार, यहाँ की मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी ने इस कदम को उठाया और हमारे बच्चों को बुलाया। मैं कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा। और यहाँ जो भी सांसद हैं, विधायक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इसमें हमारा सहयोग किया। बिल्कुल दर्शकों, आपने बता दें खबर से समय ने भी इस आशय की खबर दिखाई थी और उसके बाद ही दूसरे दिन ये खुशखबरी आई कि सरकारें हैं जो इस बात का प्रयास कर रही हैं कि वहाँ जो बच्चे कोटा में फंसे पड़े उनको यहाँ लाने की व्यवस्था की जाए। जैसा कि पारस जी ने बताया 100 के करीब बसें बंगाल के लिए चली हैं और जैसा ये बता रहे थे मिश्रा जी 40 के करीब उत्तर बंगाल के लिए, और बसों की संख्या इसलिए 33 बसें, पारस जी बताया 33 बसें हैं। तो बता दें बसों की संख्या इसलिए ज़्यादा है क्योंकि बसों में सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाएगी, एक सीट पर केवल एक बच्चे को ही बैठाने की व्यवस्था की गई है। जो व्यवस्था उससे भी जो यहाँ गार्जियन है काफ़ी संतुष्ट है। तो ये एक अच्छी पहल, एक अच्छी बात कोरोना संकट के बीच में आई है, राहत भरी। तो जो कम से कम जो जिनके बच्चे कोटा में फंसे पड़े थे उन जो अभिभावक हैं उनके लिए बहुत बड़ी ये बात हो सकती है, बहुत बड़ी राहत की बात हो सकती है। तो लगातार हम ताज़ा तरीन खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देखते रहें हर समय खबर समय। धन्यवाद।